तो रिसेंटली हमने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की जिसमें बहुत बड़ा स्क्रू अप हुआ है। हमने अपने प्रॉपर्टी डीलर पे कुछ ज़्यादा विश्वास कर लिया और हमने आस-पास के प्रॉपर्टी डीलर से नहीं पूछा उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो होता क्या है, काफ़ी बार प्रॉपर्टी डीलर्स कमीशन से किसी का पेट नहीं भरता। तो वो चाहते हैं कि कमीशन के ऊपर भी कमाना चाहते हैं वो। तो उस केस में प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर लेट्स से 1 सीआर है और वो कोशिश करेंगे कि वो 110 में बिके, जिससे कि वो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो उनका एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो जाए। तो आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आप 2-4 प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछें उस प्रॉपर्टी के बारे में कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, क्यों वो कोई भी सेलर रश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आप श्योर हो जाओ कि जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। एक परसेप्शन भी क्रिएट हुआ हुआ होता है इन द मार्केट उस प्रॉपर्टी के लिए। तो आपको जानना चाहिए कि क्या परसेप्शन है, क्या सच में वो डील अच्छी है या नहीं है। काफ़ी बार आप ज़्यादा भरोसा कर लेते हो अपने प्रॉपर्टी डीलर पे, मे बी बिकॉज़ वो नोन होता है या किसी कम्युनिटी का मेंबर होता है जिसमें आप भी मेंबर रहे हो कुछ सालों से, एंड वो ज़्यादा विश्वास करना काफ़ी बार बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। तो तभी बहुत ही रैशनली आप देखिएगा, रिसर्च करिएगा कोई भी एग्रीमेंट टू सेल करने से पहले, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल कर दिया तो फिर आप उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पे बाउंड हो जाएंगे, एंड वो फिर इश्यूज कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी पहले से ही आप अपनी रिसर्च कर लो, सो दैट कि जब भी आप मीटिंग करने वाले हो प्रॉपर्टी के लिए तो आप बिल्कुल श्योर हो कि कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसके चक्कर से ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो पाए। अगर होगी तो उसमें कोई फ्रिक्शन ना होए आने वाले टाइम तक, जब तक रजिस्ट्री हो नहीं जाती। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा डिपेंडिंग ऑन दी प्लेटफॉर्म। थैंक यू।